लोकसभा के अनुसार ही गिनते हैं तो अगर हर एक लोकसभा में तकरीबन अमूमन देखा जाता है कहीं कम कहीं बेसी, लेकिन 6 गो विधानसभा का सीट रहता है, 5 गो सीट है तो 30 गो तो मेरा वाजिब है। उनके जो कार्यालय में कल बुलाई गई थी, पर वहाँ पे अजब हमको देखने को मिला, जो उनके 5 सांसद पूरा पटना में आए हुए थे, उनके समर्थक वहाँ पे बैठे थे, कार्यालय में पूरा भीड़ लगी हुई थी। पर कहीं ना कहीं हमको तो ये भी सूत्रों से पता चला, मतलब अंदर जाने के बाद, कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा पता चला। देखिए नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक में अब सस्पेंस बढ़ गया है। मांझी और चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं। भाजपा जल्द तय करेगी कि चिराग पासवान का भविष्य गठबंधन में किस दिशा में रहेगा। वही सवाल है कि क्या राजू तिवारी और हुलास पांडे का टिकट कट जाएगा या उन्हें मौका मिलेगा। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से कि इनमें आपकी क्या राय है साहिल जी। देखिए, स्पष्ट तरीके से आपने जब चिराग पासवान की जिक्र की तो आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है और चुनावी घोषणा भी हो चुकी है, राजनीतिक रणभूमि भी सज चुकी है और सब लोग जो है अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन देखिए ना, चिराग पासवान की भी ऐसी स्थिति अभी हो चुकी है कि कुछ जो सीटें हैं, कुछ जो चीज़ें हैं, आप दोस्ती में कहिए या प्रेम में कहिए, वो उनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है। समझे, ये बिहार का नहीं पूरे भारत का इतिहास रहा है कि लोगों ने दोस्त के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। लेकिन आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि भाजपा और एनडीए जो है उनको 22 सीटें ऑफर कर रही है कि 22 सीट पर आप चिराग पासवान लड़िए। लेकिन चिराग पासवान की जगह नज़र जो है और 4 सीटों पर है कि नहीं, 4 गो और हमको सीट जो है आप दीजिए। अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एनडीए अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती है, 26 सीटों पर उनको दे देती है, तो 102 के तो खबर है कि 102 सीटों पर जदयू लड़ रही है, 101 सीट पर भाजपा लड़ रही है, ऐसी खबर है। तो अगर मान लीजिए कि सभी सीटों की आप गणना देखेंगे तो केवल और केवल 16 सीटें बचती है। मांझी जी शायरी में बता दिए कि 15 ग्राम यानी कि 15 को सीट तो हमको चाहिए ही, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे। और अगर उपेंद्र कुशवाहा को साथ नहीं लिए ये लोग, तो फिर पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी, कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है उपेंद्र कुशवाहा के पास। पवन सिंह गए ना जी, जाके पैर छुए ना, तो स्पष्ट तरीके से है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ रखना है, मांझी जी को भी साथ रखना है। तो चिराग पासवान को थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बार बार चिराग पासवान को कहा जाता था लोकसभा में भी कि 2 सीट मिलेगा, 2 सीट मिलेगा, 2 सीट मिलेगा, लेकिन जब 5 सीट मिला तो 5 सीट जीत करके दिए। अब चिराग का भी कहना है कि यदि आप लोकसभा के अनुसार ही गिनते हैं तो अगर हर एक लोकसभा में तकरीबन अमूमन देखा जाता है कहीं कम कहीं बेसी, लेकिन 6 गो विधानसभा का सीट रहता है, 5 गो सीट है तो 30 गो तो मेरा वाजिब है, हमको दीजिए। लेकिन अब ये लोग 22 कह रहे हैं, वो 26 कह रहे हैं, 4 गो बढ़ा रहे हैं। कहना चाहूँगा साहिल जी, कल अहम बैठक बुलाई गई थी, माननीय रामविलास स्वर्गीय पासवान जी, उनके जो कार्यालय में कल बुलाई गई थी, पर वहाँ पे अजब हमको देखने को मिला, जो उनके 5 सांसद पूरा पटना में आए हुए थे, उनके समर्थक वहाँ पे बैठे थे, कार्यालय में पूरा भीड़ लगी हुई थी। पर कहीं ना कहीं हमको तो ये भी सूत्रों से पता चला, मतलब अंदर जाने के बाद, कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा पता चला। देखिए राहुल जी, ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि देखिए अब स्पष्ट तरीके से बातें ये है कि चिराग पासवान के लिए एक और प्रॉब्लम है कि जो सीटें चिराग पासवान को ऑफर की जा रही है, 22 सीटें, वो उस विधानसभा में ऑफर की जा रही है जहां पे चिराग पासवान के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, और जहां पे चिराग पासवान के पास मजबूत कैंडिडेट हैं उन सीटों को चिराग पासवान को नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा होगा, मान लीजिए कि ऐसी जगहों पर चिराग पासवान को टिकट मिल गया जहां पे उनका मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो जहां से उनकी मजबूत दावेदारी है वो लोग तो पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंतजार करता है 5 साल, आधा दशक होता है 5 साल, और उसके बाद जो है पार्टी के सेवा में लगे रहता है, आशा में रहता है कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपको टिकट देंगे। नहीं तो फिर चिराग पासवान के लिए मजबूरी हो जाएगा कि आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक बार साथ छोड़ देगा तो फिर उसको पार्टी में लाना, पार्टी के समर्थन में लाना, जब वो जाएगा तो बड़ा नुकसान करके जाएगा, क्योंकि एनडीए केवल चिराग का ही नहीं, एनडीए का पूरा नुकसान करेगा। जाएगा नहीं, जाने के साथ क्या कि उनका आधा समर्थक चला जाएगा ना, आधा हिस्सा पार्टी का चला जाएगा, वोट बैंक चला जाएगा, उनके खास जो करीबी नेता वो चले जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं दरार तो आ जाएगा। आप या हम दोस्त हैं, अगर हमारे बीच दरार आएगा तो फिर दरार भर नहीं सकता है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार के वो टक्कर देने के चक्कर में चिराग पासवान लगे हुए हैं। बात समझ लीजिए, देखिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक समय था कि किसी की बात नहीं सुनते थे, अपने अनुसार चलते थे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इस वक्त चिराग पासवान मजबूरी की तरह है,
क्योंकि नीतीश कुमार यदि चिराग के बिना जाते हैं तो आपको पता है कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में चिराग पासवान अकेले 137 सीट पर लड़े थे, भले ही एक ही को विधायक जीता था उनका, वो भी बाद में भाग गया, लेकिन फिर भी जो है बहुत बड़ी टक्कर दी थी। कहां से कहां नीतीश कुमार को लाकर खड़े कर दिए। अब देखिए ना, समस्या ये नहीं है कि पहले दो तरफी होता था चुनाव, या तो इधर नहीं तो उधर। अब लोगों के पास दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा, छठा सब ऑप्शन है। ठीक है, अब एनडीए जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है, इंडिया ब्लॉक जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कि 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब एक और है बिहार गठबंधन जो कि तेज प्रताप बनाए हैं, जिसमें जनशक्ति जनता दल, वीवीआईपी पार्टी, कई तरह की पार्टी जो 243 पर लड़ने के लिए बात कर रही है। फिर एक सोशलिस्ट पार्टी है, वो भी करीब 243 पर लड़ेंगे। पुष्पम प्रिय चौधरी की पार्टी है दप्पा, द प्लूरल पार्टी, वो भी करीब 243 पर लड़ेंगे। शिवराजदीप पांडे, जनसुराज, प्रशांत किशोर पांडे, मतलब कि इतना ऑप्शन है कि लोगों को होता था ना कि मल्टीपल चॉइस में 4 गो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे 4 गो नहीं, 8 गो, 10 गो ऑप्शन है। लगता है कि जनता ही कंफ्यूज है कि हम वोट किसको करें। इतने तमाम जो बड़े नेता इस बार विधानसभा में उतर रहे हैं, और सब कहीं ना कहीं किसी बड़े समाज या पार्टी से आते हैं, बिलोंग करते हैं। सबकी अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी एक विचारधारा लेकर विधानसभा में उतरे हुए हैं। किसी का देखिएगा ब्लैक बोर्ड है, किसी का बैग है, यानी सब शिक्षा स्वास्थ्य पे उतरे हुए। इस बार लगता है कि नेता लोग जागरूक हो गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, स्पष्ट तरीके से है। और जो बड़ी यही चीज़ है कि देखिए, मांझी जी जितना मांगते हैं सीट, तो कहीं ना कहीं देखिए मांझी जी का जनाधार बिहार में है, लेकिन वो जनाधार और वो पॉपुलरिटी नहीं जो चिराग पासवान के पास है अभी वर्तमान में। और ये बात सब कोई जान रहा है, एनडीए भी इस बात को जानता है कि चिराग पासवान को मेरे साथ होने का मतलब है कि ये खरा सोना हमारे साथ होना। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान को युवाओं का समर्थन है। चिराग पासवान अभी फिलहाल में कहीं भी जाएंगे तो जाति की बात नहीं करते, तो नौजवानों का समर्थन है, एक युवा चेहरा है। क्योंकि बिहार देखिए, बिहार में इस बार बदलाव की जो बात होती है तो वो इस पे नहीं होती है कि सरकार बदलेंगे। बिहार में बदलाव की बात होती है कि हम नया चेहरा लाएंगे, हमको युवा लेके आएंगे जो युवाओं के बारे में सोचेगा। तो ये बड़ी बात है। और अब विधानसभा का चुनाव भी केवल 2 ही चरण में है, क्योंकि पहले जो होता था उसमें कभी 5 चरण में हुआ, कभी 6 चरण में हुआ। क्योंकि पहले अलग अलग चेहरे हुआ करते थे जो अलग अलग चरणों में अलग अलग क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार किया करते थे, तो उससे प्रभाव बढ़ता था। लेकिन इस बार स्पष्ट है कि एनडीए नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान को छोड़े। लेकिन आप चिराग पासवान के पार्टी के कई लोगों का बयान सुनिएगा। राजू तिवारी जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि जो भी अंतिम फैसला होगा वो चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करेगा। शांभवी चौधरी ने भी यही बात कहा कि चिराग पासवान जी पर निर्भर करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अब दबाव की भी राजनीति हो रही है। तो कल भी कह रहे थे, कल उन्होंने स्पष्ट कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक खत्म हुआ तो उन्होंने राजू तिवारी स्पष्ट कहा कि जो भी बादल छाए हैं चिराग पासवान संकट के 1 घंटे में दूर हो जाएंगे। पर अभी तक तो बादल फटा ही नहीं है। अब पता नहीं क्या फैसला लिया जाएगा। आज अहम बैठक भी दिल्ली में सुनने चिराग पासवान कर रहे हैं, अब देखिए फैसला क्या होता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी भी हमको नाराज दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है ना कि जो खबर निकल करके आ रही है कि जो चिराग पासवान का पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी और उनके कई सहयोगी हुलास पांडे, इन लोगों के टिकट कटने की संभावना है। क्योंकि देखिए, यदि अगर पार्टी को विधानसभा मिलती है जहां से वो लड़ना चाह रहे हैं तो वहां से वो लड़ सकते हैं, लेकिन यदि अलग मिल जाती है तो वहां से लड़ करके फिर लड़ना तो अलग बात है, निकालना फिर सीट मुश्किल हो जाएगा। और ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को आप नाराज किए, फिर मान लीजिए कि पार्टी अगर मान लीजिए कि उसको टिकट नहीं दिया आप उनको, तो उससे क्या होगा कि नाराजगी तो कहीं ना कहीं रहेगी और वो सब चीजें खराब करते तो फिर देखना दिलचस्प होगा। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव से पहले क्या चिराग पासवान को बाकी की सीट जो उन्हें चाहिए वो मिल सकता है कि नहीं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।